हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि मीन को मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं कि मीन को हमने इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ही अगर क्वेश्चन आपको मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास में दिया हो तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले यहां नोट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को यहां पे नोट कर लिया है। ये जो क्वेश्चन है ये लेस देन कंडीशन का क्वेश्चन है और जैसा कि हम पिछले क्लासेस में हम बात कर चुके थे कि लेस देन, मोर देन और इंक्लूसिव क्लास में आपको ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से करने पड़ते हैं। आप क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अपनी क्लास इंटरवल तैयार करेंगे, यानी कि जहां पर आपको लिखा हुआ है लेस देन, वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है आपका क्लास इंटरवल तैयार करना। ठीक है, अब क्लास इंटरवल कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए दो वैल्यूज के बीच में, यहां पर इस सीरीज में इस दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है उतने ही डिफरेंस से हम पहली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? क्लास इंटरवल का L1 मिलेगा और L2 मिलेगा। तो यहां देखिए, यहां हमने जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है? 20 का। और इस 20 को अगर हम 50 में से माइनस करें तो यहां हमें क्या मिलेगा? 30। मतलब पहला क्लास इंटरवल कितना होगा हमारा? 30 to 50। सेकेंड जो है वो क्या हमारा होगा? 50 to 70। फिर उसके बाद 70 to हो जाएगा 90, 90 to 110, 110 to 130 एंड 130 to 150। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है क्योंकि यहां पर अब हम काम करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पर। ये फ्रीक्वेंसी जो हमको लेस देन कंडीशन में आपको यहां दी गई है, इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है यहां पर, उस वैल्यू को उठा करके आपको बिल्कुल ज्यों का त्यों आपको यहां पर इसको पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए 46 मतलब नेक्स्ट वैल्यू में से हमें पहली वैल्यू को माइनस करना है। तो 46 में से हमने माइनस किया 30, तो ये हमें क्या मिलेगा? यहां पर यहां मिलेगा हमको 16। ठीक है, उसके बाद यहां 65 में से हम 46 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 19। 19 इसके बाद हम 85 में से 65 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 20। ठीक है, फिर 95 में से हम 85 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 10। ठीक है, और इसके बाद हम 100 में से 95 को माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 5। ठीक है, तो हमें यहां पर नया क्लास इंटरवल मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नई फ्रीक्वेंसी मिल गई सॉल्व करने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन एकदम तैयार हो चुका है और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके पहले हमें यह चेक करना है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी तैयार की है नई वाली, ये सही बनी है या नहीं है। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो क्रॉस चेक करने का शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको फ्रीक्वेंसी का करना है टोटल। ठीक है, आप देखिए इसको टोटल कीजिएगा तो ये होता है आपका 0, 2 और 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया आपका 100। अब आपको क्या यहां पर चेकआउट करना है? कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे? देखिए, यहां पर जो पुराने क्वेश्चन में आपको जो सबसे लास्ट की वैल्यू दी हुई है 100, ये आपके टोटल से मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो फ्रीक्वेंसी, नई वाली फ्रीक्वेंसी जो आपने बनाई है, ये एकदम सही है और अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई टोटल करने में कोई वैल्यू आपकी मिस्टेक करती है तो समझ लीजिए कि आपने जो फ्रीक्वेंसी में जो भी वैल्यूज माइनस की है या इस यहां से जो आपने वैल्यूज माइनस की है उसमें कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का कंटिन्यूअस सीरीज में, वो होता है x बार इज इक्वल टू समीशन f इंटू एक्स डिवाइड बाय n। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले के हिसाब से, अब इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका पुराना क्वेश्चन था, ये अब आपका
कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? अब आपका फॉर्मूला है समीशन f इंटू एक्स डिवाइड बाई n। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास है उसका और अब हमें चाहिए x कैसे निकालेंगे? तो x निकालने के लिए आपको करना होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो L1 ये सीरीज हमारी L1 है और ये सीरीज हमारी L2 है। ठीक है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, तो 30 प्लस 50 ये हो गया 80 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 40। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए 50 प्लस 70 ये हो गया 120 को डिवाइड किया हमने कितने से? 2 से, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 60। ठीक है, सेम एज अपन आगे बढ़ते जाएंगे, पर अब देखिए एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है। आप देखिएगा जो अंतर यहां पर था वह जो अंतर यहां पर है और वही अंतर आपका यहाँ पे मिलेगा आपके लिए, तो बस आपको उसी अंतर के साथ में इसको तैयार करते जाना है। तो देखिए यहाँ हो गया आपका 40, ये 60, ये हो गया आपका 80। ठीक है, ये इसको ले लेते हैं कितना? ये हो गया आपका 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये हो गया आपका 120 और ये हो गया 140। ठीक है, अब कहीं आप किसी भी वैल्यू को एकदम रैंडमली चेक कर सकते हैं कि x हमारा सही आया है या नहीं। तो देखिए 110 और 90 कितना हो गया? 200, और इन दोनों को टोटल करके डिवाइड किया तो कितना हो जाता है हमारे पास? 100। मतलब हमारी वैल्यूज आई है एकदम करेक्ट आई है। ठीक है, अब हम निकालेंगे f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल सा है, f आपको यहाँ पे दिया हुआ है, x से इसको इंटू करना है और यहाँ पर वैल्यूज आपको नोट करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपके लिए? इंटू करें आप, तो देखिए फर्स्ट जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी कितनी? 1200। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड जो वैल्यू आ रही है 16 इंटू 60, ये आती है आपकी 960। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 19 इंटू 80, तो ये आ जाता है आपका 1520। ठीक है, उसके बाद इसको आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000। क्लियर, इसके बाद ये हो जाता है आपका 1200 और इसको आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140 इंटू 5, तो ये हो जाता है आपका 700। क्लियर, अब हम इसको करते हैं टोटल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बोल रहा है? समीशन f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स आ गया, अब टोटल करेंगे, इसका समीशन करेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना आता है? 1200 प्लस 960 प्लस 1520 प्लस 2000 प्लस 1200 प्लस 700। ठीक है, और टोटल आ जाता है हमारे पास 7580। ठीक है, अब वैल्यूज जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समीशन f इंटू एक्स डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये है हमारा जो फ्रीक्वेंसी टोटल हमने किया है, ये हमारा n है और ये है हमारा समीशन f इंटू एक्स। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करी हमने 7580 डिवाइड बाय 100। ठीक, तो हमारी जो x बार आती है, मतलब हमारा जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 75.80। दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये लेस देन का क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम करेंगे मोर देन का क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम करते हैं मोर देन का क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया हुआ है, ये क्वेश्चन मोर देन कंडीशन का है, मतलब से अधिक का ये क्वेश्चन है और अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में बात कर चुके हैं पहले ही, कि जब मोर देन की कंडीशन का क्वेश्चन हमें दिया हो तो हमें जितना अंतर यहाँ पर दिया हुआ है दो वैल्यूज के बीच में, उतने ही अंतर से हमें आगे की तरफ बढ़ना है, सबसे बड़ी वैल्यू से आगे। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से हम पहले क्वेश्चन को तैयार करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कैसा बनेगा? हमारा क्लास इंटरवल बनेगा 0 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15, 15 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 25, 25 से लेकर के 30 और 30 से लेकर के
35। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो क्लास इंटरवल हमने तैयार किया है, इस क्लास इंटरवल में हमने जितना अंतर दो वैल्यूज के बीच में था उतने ही से हमने आगे की तरफ हमने बढ़े हुए हैं, और उसके बाद हमने क्या तैयार किया है, अपना क्लास इंटरवल। ठीक है, अब देखिए सेम एज जैसा कि हमने लेस देन में किया था कि फ्रीक्वेंसी पर हमने काम किया था, ऐसे ही हम यहां पर भी काम करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू जो हमको यहाँ दी गई है, इस छोटी वैल्यू को हम यहाँ ज्यों का त्यों यहाँ फ्रीक्वेंसी में इसको उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा 1। ठीक है, अब देखिए 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ आता है हमारा कितना, 15। अब 51 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 43, ये आपका बनेगा 35। ठीक है, उसके बाद देखिए 71 में से 51 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका कितना, 20। ठीक है, उसके बाद 85 में से आप 71 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 1 और यहाँ आएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद 95 में से आप 85 को माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू मिलेगी आपके लिए 10 की। ठीक है, और 100 में से आप 95 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपके लिए 5। ठीक है, हमें जरूरत थी न्यू फ्रीक्वेंसी की, ये न्यू फ्रीक्वेंसी बन करके हमारे सामने आ गई है। अब हम यहाँ पर ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमने जो फ्रीक्वेंसी तैयार की है, नई फ्रीक्वेंसी, ये सही है या नहीं है। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले से करना टोटल आपके लिए। ठीक है, तो ये देखिए 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 10, ये 20 और 2 1 3 4 2 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, मतलब यहां पर जो हमारा टोटल आ रहा है, यही हमारे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू थी। ठीक है, दोनों ही हमारे मैच कर गए हैं। यहां पर हमने 100, ये हमारा टोटल आ गया है फ्रीक्वेंसी का, नई फ्रीक्वेंसी का, और पुरानी फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट वैल्यू था वो कितना था, 100 था। ठीक है, अब देखिए, अब हमेशा के जैसे ही अब सबसे पहले क्या निकालना है, हमको x निकालना है। ठीक है, x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, ये आपका फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपके लिए। ठीक है, अब करना क्या है आपके लिए, देखिए यहां पर जो आप वैल्यूज x निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, तो यहां मिलेगा आपके लिए 2.5। ठीक है, ये 2.5। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 प्लस 10 ये हो गया 15, इसको हमने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया आपका 7.5। ठीक है, तो यहां देखें जितना अंतर इन दो वैल्यूज के बीच में है, उतना ही अंतर इस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू के बीच में है। तो यहां पर आपने 5 को ऐड किया तो कितना आ गया 7.5, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 12.5। नेक्स्ट यहां आ जाएगा आपका 17.5, यहां आ जाएगा 22.5, यहां आ जाएगा आपका 27.5 और यहां आएगा आपका 32.5। ठीक है, ध्यान से देखें, यहां पर L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 2.5, सेम एज आपकी सारी वैल्यूज हमने यहां निकाली हैं जिसमें L1 प्लस L2 डिवाइड बाय हमने 2 किया है। अच्छा, एक आध वैल्यू, किसी भी एक आध वैल्यू को भी आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही आया है, ये x या नहीं आया है। तो देखिए 20 प्लस 25 ये हो जाता है आपको कितना 45। 45 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपके 22.5। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप इस तरीके से सेपरेट कर दीजिए, इसको भी आप यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए लाइन से। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स निकालने के लिए यहाँ f इंटू एक्स का कॉलम बनाया आपने, और अब हम करेंगे इसका इंटू। तो देखिए यहाँ पर इसको इंटू करने के लिए क्या करना है आपके लिए, देखिए 2.5 इंटू 5 तो ये आ गया आपका 12.5। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आ गया, जब आप 7.5 में 10 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक, उसके बाद आता है 14 इंटू 12.5 तो ये आ जाएगा आपका 175। ठीक है, उसके बाद देखिए 17.5 इंटू 20 तो ये आ गया आपका 350। उसके बाद देखिए 35 इंटू 22.5 ये आ गया आपका 7.8
ठीक है। उसके बाद देखिए ये है आपका 15 इंटू 27.5, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 412.5, और जो आपकी यहाँ वैल्यू निकल रही है ये कितनी निकलेगी आपकी 32.5। क्लियर। अब देखिए अब हम करेंगे टोटल। क्यों? क्योंकि अब हमें इसको टोटल करने के बाद इसको फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब ये पुराने क्वेश्चन की आपको जरूरत नहीं है, उसको यहाँ से हटा दीजिए। मैंने हटा दिया है, आप अपनी नोटबुक में या आंसर शीट में से काट भी सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा गलत नहीं माना जाएगा अगर आप उसको काट देते हैं तो पुराने क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपके लिए, हमारा जो क्वेश्चन है इसका हमारा फॉर्मूला है समीशन f इंटू एक्स डिवाइड बाय n। क्लियर। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इनका करेंगे टोटल। टोटल कीजिएगा तो देखिए 12.5 प्लस 75 प्लस 175 प्लस 350 प्लस 787.5 प्लस 412.5 प्लस 32.5, ये आता है आपका 1845, ठीक है। क्लियर। अब देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ आ गया आपका 1845 डिवाइड बाय n। n क्या है आपका, दिस वन इज आप, ये आपका n है और ये है आपका समीशन f इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज पुट किया, डिवाइड किया, x बार लगाया जो हमारा मीन का डिनोटेशन है, उसके बाद आपका आंसर आता है 18.45, ठीक है। ये आपका मीन है, ठीक है। इस तरह से हम मोर देन और लेस देन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स निकाल सकते हैं। पर उसमें ध्यान पहले क्या रखना है आपके लिए कि क्लास इंटरवल में आपको मोर देन की कंडीशन के हिसाब से आपको क्लास इंटरवल तैयार करना है और लेस देन की कंडीशन के हिसाब से क्लास इंटरवल तैयार करना है, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे मेन काम करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी सही है तो पुराने क्वेश्चन की सबसे लास्ट वैल्यू जो है हाईएस्ट और आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी का एकदम मैच करेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है, या आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है, ठीक है। और फिर आपको करना है इनटू, तो इनटू कैसे करना है, x से। x कैसे मिलेगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। तो सो दिस इज वन, ये है आपका L1 और ये है आपका L2, ठीक है। दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद f को x के साथ इनटू किया और ये आपने यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास में क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ जो क्वेश्चन नोट किया है ये क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव क्लास का क्वेश्चन है। और इंक्लूसिव क्लास के क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ना तो इसमें ऊपर की तरफ आपको लेस देन मिलेगा ना मोर देन मिलेगा, यहाँ आपको केवल लिखा हुआ दिखाई देगा क्लास इंटरवल। और ये क्लास इंटरवल में जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी आप किसी कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि L1 और L2, ये इसमें अगर मान लीजिए कि आपका L1 10 है और आपका L2 कितना है 20, तो अगली सीरीज में यही आपका जो L2 है ये L1 बनना चाहिए, ठीक है। और यहां पर आपकी अगली वैल्यू आएगी, ठीक है। पर यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हुआ है, 10 तक गया है और फिर गया है हमारा 11 से लेकर के 20 तक। मतलब हमारा जो L2 है वो L1 से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में से हमें क्वेश्चन को ही तैयार करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपके लिए, हम अपना क्लास इंटरवल सही करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो पहला काम क्या करना है आपके लिए कि हमें जो L1 दिया हुआ है इस L1 में से 0.5 को माइनस करना है। देखिए L1 में से आपको 0.5 माइनस करना है और L2 में आपको 0.5 ऐड कर देना है। तो आपकी जो क्लास है ये एकदम बैलेंस्ड हो जाएगी और बैलेंस क्लास के साथ में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए L1 यहाँ पे हमको 1 दिया हुआ है, इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास L1 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0.5, ठीक है। और यहां पर हम L2 में 0.5 को क्या करेंगे,
प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10.5, ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है बीच में। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम 0.5 को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10.5। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा 20.5, यहाँ हो जाएगा 20.5 से 30.5, यहाँ हो जाएगा 30.5 से 40.5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आते हैं नेक्स्ट, यहाँ हो जाएगा 40.5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 50.5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 50.5 और यहाँ हो जाएगा 60.5, ठीक है। मतलब हमारा जो L2 है वो अब L1 से मैच करने लगा है, मतलब हमारी जो क्लास है एकदम सही बनी है। दूसरा काम आपको ये करना है, यहाँ फ्रिक्वेंसी पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ना ही फ्रिक्वेंसी पे कोई ट्रीटमेंट करना है, ना ही कोई आपको इसमें कोई घटाबड़ी करना है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है आपकी सेम जैसी है वैसी की वैसी आपको उतार देना है। ये आपकी 2, फिर ये 4, देन 6, ठीक है, ये सेपरेशन कर दिए, समझ में आना चालू हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद 3, उसके बाद 3 और फिर ये 2, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे ये क्या है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये कंटिन्यूअस की कैटेगरी है। क्वेश्चन को हमने सही कर लिया है, अब इसको आप मिटा दीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने यहां से मिटा दिया, आप इस क्वेश्चन को काट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां ये जो क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, अब चाहिए है जैसा कि हमारा फॉर्मूला है समीशन f इंटू एक्स डिवाइड बाय n, ठीक है। f हमको दिया हुआ है, x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, x निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो L1 प्लस L2 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम इसको 2 से, ठीक है। तो देखिए 10.5 में जब 0.5 को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर कितना, यहाँ मिलेगा हमको, देखिए 0.5 प्लस 10.5, ठीक है। तो ये मिल गया हमको 11, इस 11 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमको मिलेगा कितना 5.5, ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू इज 5, इसको मैं यहां से काट देता हूं, ये, ठीक है, ये आ गया हमारा 5.5, ठीक है। सेकंड वैल्यू निकालेंगे 10.5 प्लस 20.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना 15.5, ठीक। अब देखिए जितना अंतर दो वैल्यूज के बीच में है, यहां पर भी सेम अंतर हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, उतना ही डिफरेंस है 10 का, ठीक है। अब इसमें हम 10 ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां हो जाएगा हमारा 20.5, 35.5, 45.5 एंड 55.5, क्लियर, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने x निकाला है ये सही है या नहीं है। तो हम उठाते हैं, हम लेते हैं ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है 50.5 प्लस 60.5 इज इक्वल टू 111 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 55.5, ठीक है। अब देखिए अब निकालना है हमको f इंटू एक्स, ठीक है। f इंटू एक्स निकालने के लिए सबसे पहले देखिए 5.5 इंटू 2 किया, ठीक है, तो ये आगे हमको कितना मिल गया 11, ठीक है। उसके बाद देखिए 15.5 इंटू 4, तो ये मिल गया हमको 62, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 6 इंटू 25.5, तो ये आ गया 153, ठीक है, इंटू, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है 3 इंटू 35.5, ये आ गया हमारा कितना 106.5, क्लियर। अब उसके बाद आता है 3 इंटू 45.5, ये आ गया हमारा 136.5, और यहाँ है हमारी वैल्यू कितनी 2 इंटू 55.5, ये है हमारा 111, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ नोट किया, और अब हम करेंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है हमारा n, ठीक है। और हम इसके बाद हमने टोटल करना है किसका, f इंटू एक्स का, तो यहाँ लिखेंगे समीशन f इंटू एक्स, ठीक है, और टोटल लगाएंगे इसका, टोटल कितना आता है, तो देखिए लगाते हैं टोटल, ये है 11
प्लस 62 प्लस 153 प्लस 106.5 प्लस 136.5 प्लस 111। ठीक है, हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर कितना 580। क्लियर। और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते ऐड करते हैं, तो ये हमको मिलेगा कितना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, ये आता है 20। क्लियर। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं 580 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो ये आता है कितना हमारा 29। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है हमारा x बार है, मतलब मीन है। इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से आपको मीन फाइंड आउट करना है मोर देन कंडीशन में, लेस देन कंडीशन में और इंक्लूसिव क्लास कंडीशन में। अगर आज की क्लास के किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।